हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो बीएसएससी या बैंक, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं मैथ एंड रीजनिंग का। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग का 5 या 7 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा तो ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। यदि 12 आदमी या 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। मतलब कि ये खेत है, उसको 12 आदमी या 18 औरतें, यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, 12 आदमी या 18 औरतें वो खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं। मतलब कि 12 आदमी वो खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, या नहीं तो 18 औरतें उस खेत को 14 दिन में जोत सकती हैं। तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो यहाँ पर 8 आदमी और 16 औरत, ये दोनों जो है मिल के जो है खेत को कितना दिन में जोतेंगे। तो देखिए, ये तो क्लियर है कि जहाँ आदमी या औरत, जहाँ ज़्यादा संख्या होगा वहाँ पर, यानी ज़्यादा संख्या में जो लोग मिलकर काम करेंगे वहाँ पर जो है दिन की संख्या कम होगी, क्योंकि जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। जहाँ संख्या कम रहेगा करने वालों को, काम करने वालों को, उनका यदि संख्या कम है तो दिन की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा काम करने में। यानी स्पष्ट जानिए कि जहाँ लेबर की संख्या कम है वहाँ पर दिन की संख्या ज़्यादा लगेगा करने में, और जहाँ लेबर की संख्या ज़्यादा है उस काम को करने में कम समय लगेगा। तो देखिए, ये 12 आदमी, तो 12 आदमी को हम लिख सकते हैं मैन, 12 मैन बराबर या है, या का मतलब बराबर 18 वो मैन यानी औरत। कटा दीजिए, 3 चौके 12 कट जाएगा, इसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18 कट गया, तो 3 3 खत्म। इसके बाद 2 दूना के 4, फिर 2 तिहाई 6, ठीक है। यानी हो जाएगा 2m इक्वल टू 3w, ठीक है। यानी 3m का मतलब मैन आदमी और w का मतलब ओ मैन औरत। तो हो जाएगा m बटा w बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो m बराबर 3 हो जाएगा और w बराबर 2। तो देखिए, यहाँ पर समझना है, आप 12 आदमी से लेकर निकाल सकते हैं या 18 औरत से लेकर निकाल सकते हैं, ठीक है। घबराइए नहीं। तो 12 आदमी, 12m गुणे 14 दिन है तो इसका गुणा कर देंगे 14 बटा में 8 आदमी और 16 औरत, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों मिल के खेत को जोत रहे हैं। तो 8 मैन प्लस 16 ओ मैन, बस मान को बैठा दीजिए। तो 12 हो गया और m का मान हो जाएगा 3 प्लस 14, इसके बाद 8 गुणे m का मान 3 प्लस 16 गुणे w का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए, 12 तिहाई 36, 36 में 14 जोड़िएगा तो 6 4 10, 3 1 4 1 5, 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ गुणा होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 गुणे 3 गुणे 14 हो जाएगा। इसके बाद अर्थ लिखी 24 प्लस 16 गुना के 32 कर दीजिए यहाँ पर। तो 12 गुणे 3 गुणे 14 4 2 6 2 1 2 3 5,
14 चौके 56, 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9 दिन लगेगा। ठीक है, यानी क्लियर हुआ। जहाँ लेबर की संख्या ज़्यादा है, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो दिन की संख्या जो है कम लगेगी, यानी समय कम लगेगा, तो 9 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। तो देखिए, दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। यानी ये पासा दिया हुआ है, इसके विपरीत यानी अंक 6 के विपरीत यानी उल्टा कौन सा अंक होगा। तो देखिए, पासा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो 6 के विपरीत, तो आप लोग इसमें कोरामिन नियम लगा दीजिए। तो यहाँ 1 से शुरू करेंगे, 1 5 4 ऐसे के गिनेंगे। ठीक है, फिर इसमें 1 से शुरू कीजिए, 1 3 2 ऐसे गिनेंगे, यानी दोनों तरफ से आप गिन सकते हैं, या तो इस तरह भी गिन सकते हैं, यहाँ से शुरू करके इस तरह या इस तरह, फिर या तो इस तरह गिन सकते हैं या नहीं तो इस तरह गिन सकते हैं, दाएं से बाएं, यानी कि जिस तरह आपका इच्छा करो बात वही आएगा। तो देखिए, हम गिनते हैं ऐसे। ठीक है, तो 1 5 4 हो गया, ऐसे गिने हैं, तो इसको भी इसी तरह आप गिनेंगे, 1 3 2। तो यहाँ देखिए, 5 का उल्टा 3 हो गया, 4 का उल्टा 2 हो गया, तो 1 का उल्टा क्या होगा। आप जानते हैं कि पासा में 6 गो अंक होता है, तो 5 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 2, 4 जब अंक हो ही गया और 1 का उल्टा हमको निकालना है या 6 का उल्टा निकालना है। तो देखिए, तो अब 4 हो गया, तो 1 ही 5, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 गो अंक हो गया, और यहाँ पे 1 गो अंक है 1, तो 1 ही को बचा 6, तो यहाँ पर 6 होगा। तो 6 होगा, तो आप 1 के पीछे 6 कहिए चाहे 6 के पीछे 1 कहिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग है। यदि सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए और पृथ्वी को आकाश कहा जाए और आकाश को तारा कहा जाए और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो इसी तरह यह स्पष्ट है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। पक्षी जो है भूमि पर नहीं उड़ती है, पक्षी हमेशा आकाश में ही उड़ती है। तो जब पक्षी आकाश में उड़ती है, तो आकाश को क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आकाश को तारा, यानी आकाश को क्या कहा गया है, तारा। तो पक्षी कहाँ उड़ेगी, तारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यदि भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग, तो मान कितना होगा। यानी ये दिया हुआ है, इसमें इस मान को बैठाना है और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये 18 हुआ, 18 भागे 12 माइनस 5 प्लस 30 गुणे 6, तो 18 भाग को क्या कहा गया, भाग का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 12। फिर माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस को जगह पर क्या बैठा देंगे, भाग बैठा देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ चिन्ह है बस वहीं वहीं बैठाते जाएंगे। फिर प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा कर देंगे 30। फिर गुणा यहाँ दिया हुआ है, तो गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ गुणा के स्थान पर क्या रख देंगे, -6। अब इसको हल कर दीजिए, 18 प्लस 12, आई भाग है तो बदल जाएगा, यानी 1/5, तो 12/5 हो जाएगा, गुणे 30 -6। आगे देखिए, 18 प्लस कटा दीजिए, 5 छके 30 कट गया, तो 12 छके 72 और -6। अब जोड़ दीजिए, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 हो गया, -6। क्लियर हुआ। अब 90 में से 6 घटेगा तब क्या हो जाएगा, 84। ये हो गया आंसर। इसमें 84 कहीं दिया है, बस तो जो दिया है तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, बाकी वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।